आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ नहीं। गिरिडीह के बस्टो गांव में हुए फूड पॉइजनिंग मामले के बाद सदर अस्पताल में आईएमए की टीम अस्पताल पहुंची और प्रशासन को हर संभव सहयोग का भरोसा दिया। गिरिडीह के बस्टो में फूड पॉइजनिंग की घटना के बाद सदर अस्पताल में मरीजों का इलाज जारी है। इसी बीच इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी आईएमए की टीम भी अस्पताल पहुंची। आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर रितेश कुमार और डॉक्टर विकास लाल ने बताया कि उनका संगठन हर परिस्थिति में प्रशासन के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन अगर हालात बिगड़ते हैं तो उनके अस्पताल और डॉक्टरों की टीम पूरी तरह तैयार है और हर संभव मदद की जाएगी। वहीं तमाम राजनीतिक दल और समाज सेवा ने भी सदर अस्पताल का दौरा किया तथा मरीजों का हाल जाना और यथासंभव सहयोग का भरोसा दिया। इसे लेकर के भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और समाजसेवी दिलीप वर्मा ने भी इस घटना पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि मरीजों को बेहतर इलाज मिलना चाहिए और प्रशासन को प्रभावित परिवारों की हर संभव मदद करनी चाहिए। फिलहाल डॉक्टरों की टीम लगातार मरीजों की निगरानी कर रही है। गिरिडीह से डिम्पल की रिपोर्ट। देखिए, कल जो घटना बस्टो में घटी है निश्चित रूप से बहुत ही दुखदायी है उस पूरे परिवार के लिए और वहाँ पूरे समाज के लिए, क्योंकि यह घटना एक व्यक्ति ने पूरे बस्टो में लगातार वो केस आ रही है। और अभी जैसा सुनने में आ रहा है कि दरभंगा तरफ से भी जो लोग बाद में खाए थे गुप्तु, वो भी परिवार के लोग, जो पीड़ित परिवार के हैं लोग आ रहे हैं। और इस घटना में कल एक बच्चे की मृत्यु भी हो गई, लगभग 6-7 साल का था। एक तो गजब का शिकायत का चीज है, जब ऐसे गंभीर स्थिति में यहाँ के सीएस इस सब चीजों को गंभीरता से नहीं लेते। जैसा मैं अभी उनके परिजनों से बात कर रहा था तो पता चला कि लगातार इन लोग बोलते रहे कि तुरंत इलाज कीजिए, तुरंत इलाज कीजिए, लेकिन बहुत देर बाद डॉक्टर देखने आते हैं। यह इन चीजों पर इन लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। और अभी हमारे पूरे ग्रामीणों के मांग पर या स्थानीय पंचायत समिति सदस्य और मुखिया प्रतिनिधि, वहां के सभी वरिष्ठ लोगों के डिमांड पर इतना जरूर हुआ है। प्रशासन ने, डीसी साहब ने एक पहल किया है, कमेटी का गठन किया है। मैं इस कमेटी से निश्चित रूप से यह मांग करता हूं कि जो दोषी है उन्हें किसी भी परिस्थिति में बख्शा नहीं जाए, क्योंकि यह ऐसी घटना है जिसके बारे में फूड पॉइजनिंग, कहाँ हमारे फूड के इंस्पेक्टर रहते हैं, कहाँ गांव-गांव में जब ये सब बेचते हैं तो इन लोगों पर भी कड़ाई से निगरानी करने की आवश्यकता है। स्थानीय स्तर पर अपने जो जनप्रतिनिधि है उन लोग भी इस चीजों को देख रहे हैं और प्रशासनिक भी इन चीजों को देखा जा रहा है। बस प्रशासन से इतना ही हमारी मांग है कि जो पीड़ित परिवार हैं उनका हमें आश्वासन मिला है, वो आश्वासन को धरातल पर उतारा जाए, उचित मुआवजा इनको मिला जाए पीड़ित परिवार को। और जितने लोग अभी एडमिट हैं, जितने लोग इलाजरत हैं या जितने लोग अभी आ रहे हैं, उनको तत्परता से इलाज कराने की आवश्यकता है। अब ये नहीं होनी चाहिए कि इसके बाद भी कोई घटना घट जाए। अगर ऐसा होता है तो भारतीय जनता पार्टी इसको गंभीरता से संज्ञान लेगा। इसलिए स्पष्ट रूप से मैं अपने प्रशासनिक महकमा से कहना चाहता हूं, ऐसी परिस्थिति में आपको बहुत ही त्वरित कार्रवाई करने की आवश्यकता है। धन्यवाद। रात जैसे ही सूचना मिली कि फलाने जगह पर बस्टो में कि फूड पॉइजनिंग जैसा या बहुत सारे बच्चे को लूज मोशन बुखार का जब आने लगा सिम्टम, तो हम लोग वहाँ के अपने लोकल जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उनसे कांटेक्ट किए। कांटेक्ट करने के बाद एम्बुलेंस भेज के त्वरित कार्रवाई करते हुए वहां से जो इन्फेक्टेड पर्सन से उनको लाया गया। लाने के बाद उनकी समुचित चिकित्सा की गई और अभी भी वो लोग वार्ड में हैं, वेट एंड वॉच में रखे हुए, उनकी चिकित्सा की जा रही है। ये ऐसा सुनने में प्रतीत हुआ, जानकारी मिली कि वहां कोई गुपचुप बेचने वाला जो ठेला लगाता है या इस तरह से करता है, तो उनके द्वारा जो गुपचुप बेचा गया था उसमें जो बच्चे, कुछ महिलाएं भी खाई, वो इफेक्टेड हुई हैं। अब प्रथम दृष्टया कहा जाए तो ये तो फूड पॉइजनिंग का ही मामला आता है।
यहाँ जिस समय फर्स्ट फेज में 18 आदमी आए थे, इनका इलाज हुआ। एक जो आए थे वो तो ब्रॉड डेड थे, जिनका रात में ही हम लोग डीसी साहब से आदेश प्राप्त करके हम लोग पोस्टमार्टम भी करवाए। और बाकी जो थे उनका उल्टी, पतला पैखाना और बुखार, जो फूड पॉइजनिंग का लक्षण होता है, वही पाए गए थे। और रात भर धीरे धीरे एक दो करके एम्बुलेंस से मंगाते गए हम। इस तरह से टोटल 41 जो अफेक्टेड व्यक्ति थे वो सदर अस्पताल में आए, जिनका इलाज सघन रूप से किया जा रहा है। जिस तरह का घटना हुआ है काफी दुखद है और निंदनीय है। जिस तरह से पीड़ित परिवार के लोग बता रहे हैं, अस्पताल प्रबंधन इलाज में अगर लापरवाही नहीं की होती और क्विक एक्शन लिए होते हैं तो हो सकता है इस तरह का घटना नहीं होता। पीड़ित परिवार के साथ हम सभी भाजपा परिवार के लोग हैं और प्रशासन से मांग करते हैं कि जांच थोड़ा जल्दी हो और जो दोषी हो उस पर उचित कार्रवाई हो, और जो पीड़ित परिवार है उसको जो मुआवजा मिलना चाहिए उचित मुआवजा मिले। और इस तरह के लोग जो गांव में ठेला खोमचा लेकर के घूमते हैं, यहाँ के जो फूड इंस्पेक्टर हैं उनका भी दायित्व बनता है, जवाबदेही बनता है। इस तरह का जो घटना हो दोबारा इस तरह का ना घटे, सही तरीके से जांच करें और जो गुपचुप ठेला वाला है उसका गिरफ्तारी जल्द से जल्द होना चाहिए, ऐसा हम सब मांग करते हैं। अगर किसी तरह का लापरवाही होता है तो भारतीय जनता पार्टी पूरे गिरिडीह जिले के सभी लोग हम लोग लोकतांत्रिक प्रवृत्ति के तहत आंदोलन करेंगे। जैसा कि आप सब लोग जान रहे हैं कि अभी फूड पॉइजनिंग का एक केस हुआ था बचटो गांव में, जिसके वजह से काफी ज्यादा संख्या में मरीज यहां पर ला करके आकस्मिक स्थिति में भर्ती किए गए थे। तो आईएमए गिरिडीह की टीम उन्हीं मरीजों को देखने के लिए और अपना सहयोग के लिए हम लोग यहाँ पे आए थे। हम लोग सिविल सर्जन सर से भी मिले, जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट सर है उनसे भी मिले, और मिलकर के हम लोगों ने वार्ड का दौरा किया, मरीजों को देखा। मरीजों का काफी अच्छे से इलाज हो रहा है, मरीज रिकवर कर रहे हैं। हम आईएमए के मेंबर्स लोगों ने भी कहा है कि कहीं पर भी हमारी जरूरत पड़ती है तो हम लोग निःशुल्क अपनी सेवा देने के लिए यहाँ आकर करने को हम लोग तैयार हैं। हम लोगों ने देखा काफी अच्छे से इलाज हो रहा है। धन्यवाद। स्टेशन से अगर मरीजों की यहाँ दिक्कत होती है, अगर मरीजों की संख्या बढ़ती है, अगर बेड फुल होता है तो हम हमारे जितने भी हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल, सब निःशुल्क सेवा देंगे इन मरीजों को।